नमस्कार साथियों। सपनों के शहर बहादुरगढ़ में आजकल काफ़ी लोगों का सपना है कि उनका खुद का घर हो। जिस प्रकार बहादुरगढ़ में एक लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सोसाइटी तरीके से, सेक्टर्स के तरीके से और अलग अलग कॉलोनियों में बनाए जा रहे हैं। कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको एक सोसाइटी की तर्ज पर बढ़ाया जाता है और वहाँ पर सभी प्रकार की बुनियादें तैयार की जाती हैं। इसी प्रकार एक बहादुरगढ़ में आज के दिन एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। हम जब बहादुरगढ़ में एंटर होते हैं या बहादुरगढ़ से रिलेटेड कोई भी वीडियो सर्च करते हैं तो आपको काफ़ी एडवर्टाइजमेंट करनी ग्रीन्स के दिखाई देते होंगे। करनी ग्रीन्स, जी हाँ, करनी ग्रीन्स एक नया प्रोजेक्ट है जो कि बहादुरगढ़ के सेक्टर 4A बहादुरगढ़ के अंदर बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक नया प्रोजेक्ट है। अब से पहले कई जगह पर करनी जो डिपार्टमेंट है वह कई जगह पर फ्लैट्स बना के पहले भी बेच चुका है। अब बात करें बहादुरगढ़ में आपने ओमैक्स फ्लैट, ओमैक्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट समेत अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जिनके बारे में आप सोचते होंगे कि बहादुरगढ़ के लगभग एरिया में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ओमैक्स द्वारा ही की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब नए बिल्डर बहादुरगढ़ के काफ़ी एरियाज में नई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। उसी तर्ज पर आज करनी ग्रीन्स क्या प्रोजेक्ट है, किस प्रकार क्या लेकर आता है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का काम करने वाले हैं। अब बात करते हैं, यह करनी ग्रुप द्वारा संचालित है और यहाँ पर BHK के हिसाब से फ्लैट्स इत्यादि को बेचने का काम किया जाएगा। अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यह प्रोजेक्ट वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब यहाँ पर वर्तमान में इस प्रोजेक्ट के अधीन जो भी बिल्डिंगें हैं उनको बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है। आज के दिन कोई भी प्रोजेक्ट जब पहले बढ़ाया जाता है या नींव रखी जाती है, उसी समय उस प्रोजेक्ट को जो फ्लैट्स हैं, जो घर हैं या जो भी रेजिडेंशियल चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हें पहले ही बेचने का काम कर दिया जाता है। उसी प्रकार यह भी प्रोजेक्ट वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर बात करें यहाँ पर पोजेशन की कब से स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर पोजेशन की बात करें, पोजेशन जनवरी 2027 में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर लोकेशन की बात करें तो सराय औरंगाबाद गांव जो कि झज्जर रोड के आसपास के एरिया में पड़ता है, वहाँ से जब आप ओमैक्स के साइड में जाएंगे तो सेक्टर 4A इनके मध्य का एरिया पड़ता है। और ओमैक्स शुभ मंगलम के नाम से एक प्रोजेक्ट है, उसके बिल्कुल बगल में ही ये करनी ग्रीन्स का नया प्रोजेक्ट बन रहा है। अब बात करते हैं आसपास के एरियाज कितनी किलोमीटर की दूरी पर हैं, जो कि खुद इनका दावा है। मार्केट वोकली की बात करें तो यहाँ पर 0.5 किलोमीटर की दूरी पर मार्केट है। कौन सा मार्केट है? जो आसपास के सेक्टरों का मार्केट है वो 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर बहादुरगढ़ मुख्य मार्केट की अगर बात करें तो वो यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जैसे नजफगढ़ रोड के आसपास का एरिया या बहादुरगढ़ का जो मुख्य मार्केट है जो कि पुराने बस स्टैंड के आसपास का एरिया पड़ता है। अब बात करते हैं बहादुरगढ़ बाईपास। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पर कनेक्टिविटी के रूप में दिखाया गया है। बहादुरगढ़ बाईपास 0.6 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। इस प्रोजेक्ट में जो दिखाया गया है करनी ग्रीन्स द्वारा कि बहादुरगढ़ का बाईपास 0.6 किलोमीटर यानी 600 मीटर की दूरी पर है, यह बिल्कुल ठीक है। 600 मीटर की दूरी से बहादुरगढ़ का दक्षिणी बाईपास यहाँ से क्रॉस करता हुआ जाता है। अब बात करते तीसरे की, दिल्ली रोहतक रोड जो कि NH9 पुराना रोड जो शहर के सिटी के अंदर से क्रॉस करता हुआ जाता है, वह 1.3 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही इन्होंने बताया। 1.3 किलोमीटर की दूरी पर पुराना रोहतक रोड पड़ता है। अगर मेट्रो की बात करें तो 3.5 किलोमीटर की दूरी पर मेट्रो पड़ता है, जिनमें ग्रीन लाइन का अंतिम स्टेशन शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह पड़ता है। अब बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट, GD गोयनका स्कूल 3.7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सिविल हॉस्पिटल 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और एशिया का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क जो कि बहादुरगढ़ के साखोल से जाखोदा के एरिया में पड़ता है, उसकी दूरी 4.5 किलोमीटर यहाँ से बताई गई है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ से कनेक्टिविटी की बात अब हम आपको बताते हैं, अगर आपके पास इन एरियाज में आप रहते हैं, अगर आपके पास खुद का व्हीकल है
तो सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर कोई अपना फ्लैट खरीदेगा तो उसके पास जाहिर सी बात है खुद का व्हीकल भी होगा, तो उसके लिए कब सबसे फ़ायदेमंद ये चीज़ रहेगी। दूसरी चीज़, यहाँ से मेट्रो की दूरी थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती है। अगर बहादुरगढ़ बस स्टैंड की बात करें, जो कि इसमें नहीं बताई गई है, बहादुरगढ़ बस स्टैंड की दूरी यहाँ से लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर तक पड़ जाएगी। अगर आप बाईपास के माध्यम से भी जाएंगे आप जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन दूरी 5 से 6 किलोमीटर तक ही पड़ेगी। दिल्ली सीमा की बात करें, दिल्ली सीमा भी यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। झाड़ोदा बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के नज़दीक भी काफ़ी यह एरिया है। अगर इसके आसपास में देखें तो आपकी स्क्रीन पर कुछ फोटो पहले भी शो हो रहे होंगे। आसपास का एरिया लगभग अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट काफ़ी खास चीज़ आपको देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2027 में रहना स्टार्ट करेंगे, आपको पोजीशन मिल जाएगी, तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी फ़ायदा आप लोगों को दे सकता है, क्योंकि यह रेजिडेंशियल या रहने के पर्पज से शांतिप्रिय एरिया दिखाया गया है। जिस प्रकार इन्होंने प्रोजेक्ट का नाम रखा है करनी ग्रीन्स, ग्रीन्स मतलब हरियाली। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी दावा किया है कि हमारा टारगेट यहाँ पर ग्रीनरी दिखाने का, बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाने का और आसपास के एरिया को एक हरियाली युक्त एरिया दिखाने का पर्पज है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, रेजिडेंशियल प्लॉट्स। जो यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनकी अगर बात करें तो 118 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इनमें गजों में अगर आपको निकालना है तो आप गूगल करके इन स्क्वायर यार्ड टू गज लिख के 118 गज से लेकर के 179 गज तक के प्लॉट, स्क्वायर यार्ड के प्लॉट यहाँ मिलेंगे। आप इन्हें गज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं करनी ग्रीन्स कौन कौन सी सुविधाएं देने का वादा करता है इन फ्लैट्स के अंदर। यहाँ पर नंबर 1 गार्डन की फैसिलिटी देने का वादा किया जा रहा है कि ये जितने भी एरियाज होगा इनके अंदर एक अलग से जो अंदर रहने वाले लोग होंगे या अपना खुद का जो एरिया खरीदेंगे उनके लिए गार्डन की फैसिलिटी दी जाएगी। नंबर 2 पॉइंट, बैठने के लिए जैसे आप एरिया में कहीं अंदर घूम रहे हैं तो आपके लिए जगह जगह पर सीटिंग की व्यवस्था की जाएगी। नंबर 3, पार्किंग की बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर करने का वायदा किया गया है। नंबर 4, प्लेइंग खेलने के लिए अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। नंबर 5, लोन और गार्डन जैसी सुविधाएं यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। नंबर 7 पॉइंट की बात करें, बैडमिंटन कोर्ट यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिससे सोसाइटी के अंदर रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं जो फ्लैट खरीदेंगे वो यहाँ पर बैडमिंटन का लुत्फ भी उठा सकेंगे। अब बात करते हैं वॉक वे यहाँ पर बनाया जाएगा, जो जैसे शाम के समय आज के दिन बड़ों से लेकर के बुजुर्ग जवान बच्चे सब वॉक करने जाते हैं, शहरी आबादी ज़्यादातर, तो उनके लिए वॉकवे अलग से इस प्रोजेक्ट के अंदर ही शामिल किया गया है। और किड्स जो बच्चे हैं उनके खेलने के लिए अलग से एरिया बनाने का भी काम किया गया है। अब हम अपनी राय इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को देने का काम करते हैं। अगर यहाँ पर आस्किंग प्राइस की बात करें तो आस्किंग प्राइस के कुछ पॉइंट्स को ध्यान में दीजिए। पहले आस्किंग प्राइस लगभग 66 लाख रुपए से लेकर के 98 लाख तक का मीडियम रेंज का प्राइस है, जिनमें प्लॉट्स के अलग अलग आकार के अनुसार रेट्स को बढ़ाने और घटाने का काम कर दिया जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति के थ्रू जाएंगे तो शायद आपको कुछ हद तक डिस्काउंट भी मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी, अगर आपको करनी ग्रीन्स बहादुरगढ़ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, आप सोच रहे हैं कि मैं आवासीय प्रोजेक्ट यहाँ पर खरीद लूँ, आवासीय जगह खरीद लूँ, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आस्किंग प्राइस लिखा मिलेगा। वहाँ पर अपनी कुछ नाम, मोबाइल नंबर समेत जीमेल आईडी इत्यादि सबमिट करें। उसके बाद आस्किंग प्राइस के लिए रिक्वेस्ट कॉल का ऑप्शन आएगा, आप डायरेक्ट इनसे खुद बात कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। अगर आस्किंग प्राइस की बात करें तो कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी आस्किंग प्राइस डालने का काम नहीं किया है। हाँ, आस्किंग प्राइस के लिए एक रिक्वेस्ट आपके पास शायद कॉल आ सकती है। मैंने खुद भी रिक्वेस्ट डाला है क्योंकि मैं आस्किंग प्राइस खुद जानना चाहता था कि कंपनी क्या देना चाहती है। अब तक तो कॉल आया नहीं, लेकिन कॉल शायद काफ़ी जल्द आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। बहादुरगढ़ में अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वर्तमान में देखें तो पहले काफ़ी कम प्रोजेक्ट थे। बहादुरगढ़ में टाटा, ओमैक्स सिटी और अनेक ऐसी छोटी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग ग्रुप्स हैं जो अफोर्डेबल रेंज में प्रोजेक्ट्स को मुहैया कराने का काम करते हैं। उसी तर्ज पर करनी ग्रीन्स द्वारा एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से काफ़ी काम किया जा रहा है। बहादुरगढ़ में आप जब देखेंगे आपको जगह जगह पर अलग अलग रूप से विज्ञापन देखने को मिलेंगे। उन्हीं विज्ञापनों को देखकर हमारे मन में विचार आया, क्या ये प्रोजेक्ट खाली लोगों को लुभाने वाला है या लोगों को एक अच्छा प्रोजेक्ट देने वाला है। लेकिन जहाँ तक प्रोजेक्ट का सवाल है,
इनके द्वारा रजिस्टर्ड एक नीचे नंबर शो हो रहा है JJR, जो कि सोसाइटी रजिस्टर्ड होती हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से रजिस्टर्ड है। इनके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होने के बाद ही फ्लैट्स का इत्यादि का निर्माण कार्य चालू किया जाता है, वो निर्माण कार्य वहाँ पर चला हुआ है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो एक अफोर्डेबल रेंज में 2027 के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट में रहना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट फ़ायदेमंद है। अगर आप सोचते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करके अब 2027 में अपने पोजीशन लेके इस प्रोजेक्ट में बेचने का काम करूँगा, तो वो वर्तमान के हालत को देखते हुए ठीक नहीं रहेगा। अगर आप लोग खुद रहना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट लोकेशन है, ग्रीनरी युक्त लोकेशन है, आसपास में इतना पोल्यूशन नहीं है, आसपास में नॉइज पोल्यूशन भी नहीं है। लेकिन आप प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा कमाना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट रहने योग्य ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। और आसपास के एरियाज को देखें, ग्रीन बेल्ट युक्त एरिया बनाने पर इसका पूरा फोकस करनी ग्रीन्स द्वारा बताया गया है। तो आवासीय या रहने के पर्पज से आप इस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए नंबर 1 प्रोजेक्ट ये बहादुरगढ़ क्षेत्र में रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हमने एक प्रॉपर्टी से जुड़ी वीडियो आपको बताई कि इसमें अगर आप सोचना चाहते हैं तो कैसा रहेगा, आस्किंग प्राइस कैसे पता कर सकते हैं। जल्द ही ऐसी ही नई वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष आएंगे और प्रोजेक्ट्स को लेकर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।